पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के शब्द है 73। फिरहु का फूले फूले। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सभी भाई सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाव। बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो बताए। शब्द 73 है। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी शब्द है। फिरहु का फूले फूले। फिरहु का फूले फूले। जब दशमास उदो मुख होते सो दिन काहे के भूले। जब दशमास ऊर्ध्व मुख होते सो दिन काहे के भूले। जय माखी सहते नहीं बहुरे। सोच सोच धन कीना। जय माखी सहते नहीं बहुरे। सोच सोच धन कीना। मुँह पीछे लेहु लेहु कर सब भूत रहने कस दीना। मुँह पीछे लेहु लेहु करे सब भूत रहने कह दीना। देहियालो बार नारी संग है आगे संग सुहेला। देहियालो देहिया दे हरि ले बर नारी संग है आगे संग सुहेला। मृतक थान लो संग खटोला फिर पुनिहांस अकेला। मृतक थान लो संग खटोला फिर पुनिहांस अकेला। जरे देह भस्म होई जाई गाड़े माटी खाई। जरे देह भस्म होई जाई गाड़े माटी खाई। काचे कुंभ उदक जयो भरिया तन की है बड़ाई।
कांचे कुंभ उदक जयो भरिया, तन की है बड़ाई। रामन रमसी मोह के माते, परहु काल बस कुआं। रामन रमसी मोह के माते, परहु काल बस कुआं। कहीं कबीर नरयाप बदायो, जयो ललनी ब्रह्मसुआ। कहीं कबीर नरयाप बदायो, जसन ललनी भरमसुआ। यहाँ साहेब कहते हैं कि अहंकार में क्यों घूमते हो, ये अहंकार में क्यों फूल रहे हो, ये अहंकार झूठा है। माता के गर्भ में 9-10 महीना रहे तो वादा करते रहे कि बाहर निकलेंगे तो हम अपना कल्याण करेंगे, और जब माखी सहते नहीं बहुरे, सांच सींच सींच धन कीन्हा। जब जब बाहर ये माया में भुला गए, धन के संग्रह में भुला गए, लुगाई के भोग में भुला गए, धन बल विद्या राजपाट में भुला गए, मोह ममता में भुला गए। यहाँ साहेब कहते हैं मरने के बाद जो है सब कुछ जो है वो भूत हो जाता है, छूट जाता है, बीत जाता है, अब वो किसी काम के ना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जियत ना तरहु तो मुए का तरियो जो जियत ना तरे। अगर ये जिंदगी में है तो ये शरीर के बहुमूल्य जो है गुण है अच्छा व्यवहार। अगर ये अच्छा व्यवहार है तो ये अपना इतिहास रचोगे, और खराब इतिहास है तो दुनिया पर बोझा बन जाओगे। यहाँ साहेब बताते हैं कि जो बीत गया है उसके जो है चिंतन करने से कोई फायदा ना है। जो अभी वर्तमान में चल रहा है इसको अगर ठीक कर लेंगे तब भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान के सब कुछ के उपयोग करते हुए और किसी कुछ सब कुछ अपना ना समझना, इसके आसक्ति में ना बंधना। तो यहाँ पर साहेब जो है देहिया लो बर नारी संग है, आगे संग सुहेला। जब तक जिंदगी है तब तक ले जो है शरीर के जो है नारी से बड़ा प्रेम होता है, बच्चे से परिवार से बड़ा प्रेम होता है। लेकिन जितनी गहरी प्रेम होता है, मोह होता है, उसके छूटने में उतना ही जो है दुख होता है। इसलिए होश हवास में रह के आसक्ति मुक्त होकर जियो। और आगे बताते हैं कि ये शरीर जो है खटोला पर लाद करके शमशान में ले जा करके और राख बना दिया जाता है। ये शरीर रूपी
खटोला बेवान प्रहलाद के ले जाके आग में जला दिया जाता है, नहीं तो जमीन में गाड़ दी जाती है, कीड़ा मकोड़ा खा जाते हैं, नहीं तो पानी में बहवा दी जाती है जहाँ मछली खा जाती है। ये हमारे अंतिम संस्कार है। हिंदू जलाते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं, यहूदी पारसी जंगल में रख देते हैं और निशानी के तौर पर एक पत्थर पर एक समाधि बना देते हैं यादगारी के लिए। लेकिन आज जरूरत है कि जेंगा कच्चा घड़ा में पानी रखते हैं तो कब जो है वो टूट जाए कोई भरोसा ना है। ऐसा ही ये शरीर है, कच्चे घड़े के समान है। ये कब जो है सांस बंद होगा, आस खत्म होगा, कुछ पता ना है। इस पर क्या अहंकार करते हो? इसलिए जो है तन के यह बड़ाई है, राम न रमसी मोह के माते परहु काल बस कुआं। जिंदगी भरे शरीर के चलाने वाला स्वामी मालिक जो है हमारे साथ रहा, हम वो मालिक को ना समझा, हम भूले पड़े थे। शरीर को हम अपने आपा जानते थे। गाड़ी अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है। गाड़ी के खुराक मोबिल, डीजल, अब पेट्रोल है। अगर पेट्रोल और मोबिल और डीजल गाड़ी में ठीक है तो गाड़ी सही सलामत चलेगी। और ड्राइवर के भोजन जो है, भोजन, पानी और वायु, ये ड्राइवर के भोजन है। इस शरीर के जो है खुराक, भोजन, पानी, वायु है। लेकिन चेतन आत्मा के खुराक ज्ञान, ध्यान, भक्ति है। ये जो है ज्ञान स्वरूपा है और वो ज्ञान जो है अंतर्मुखता ज्ञान, परा विद्या के ज्ञान, अपने आपा के ज्ञान, इसको परा ज्ञान कहा गया है। अपरा ज्ञान जो है प्रकृति को कहा गया है। इसी परा ज्ञान में या अपरा विज्ञान में समझ में ना आने के कारण से ये दुनिया जो है संसार में भटक गया। जड़ और चेतन के दोनों के एक समझ लिया। संसार में पृथ्वी है, पृथ्वी अपने को नहीं जानती। पृथ्वी को ये मनुष्य जानता है और पृथ्वी के सारे सुख के अनुभूति ये मनुष्य करता है। जल अपने को नहीं जानता। जल अपने के ना जानने के नहीं जानता है। जल के सारे सुख के भोग कौन करता है? मनुष्य। अग्नि अपने आप को नहीं जानती। अग्नि के सारे सुख के भोग कौन करता है? मनुष्य। वायु के सारे सुख के भोग कौन करता है? मनुष्य। जब ये संतुलन में रहती है तब मनुष्य के जीवन दाता होती है। ये चार ही तत्व है जो संसार के सृष्टि करता है और प्रलय करता है। बाकी जितने जो है सृष्टि के करने के दावा करते हैं वो सब जो है झूठे हैं। ये प्रकृति के सुख के मनुष्य उपयोग करता है, सुख के अनुभूति करता है और ये प्रकृति जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है। इसके पास ज्ञान ना होने की वजह से
अगर भूकंप आता है तो सबको एक साथ मारती है, जलवामय होता है तो सबको एक साथ मारती है, आग लगती है तो सबको एक तरह से जलाती है, और तूफान आता है तो सबके एक तरह से मारता है, ज्वालामुखी फटता है तो सबको एक तरह से जलाता है। ये पंच महाभूत है आकाश के लेके। आकाश में कोई गुण धर्म नहीं है, खाली जगह है, लेकिन खाली जगह होना जरूरी है जिसमें सृष्टि बनती बिगड़ती है। इसी को वेद में ये पंच महाभूत को देवता बना के हमारे पूर्वज पूजा करते थे, लेकिन ये जड़ है, इसके पास ज्ञान न है। और ये इसको देवता इसलिए मानते थे कि इसे जीवन, ये शरीर बना है, इसके बिना शरीर चल ना सके। ये हमारे जीवन के लिए बहुत, इसी के बिना हम शरीर नहीं चल सकता, इसीलिए इसको देवता मान के पूजा करते थे। इसके पास ज्ञान ना है। इसको 8 वसु में ये 5 वसु है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारे जीवन के रक्षक हैं। ज्ञान नहीं है लेकिन रक्षक है। दूसरा जो है 3 गो देवता, ये 5 या 3 8 होते हैं, ये 8 वसु कहे जाते हैं। सूरज है, ये आग के गोला है। सूरज उगता डूबता नहीं है, लेकिन संसार के सब लोग कहते हैं कि सूरज उगता और डूबता है। सूरज एक जगह स्थिर है। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर मारती है, इसलिए लगता है कि सूरज उगता डूबता है, लेकिन सूरज उगता डूबता नहीं है। तो ये जो है छठा देवता है। अगर संतुलन में गर्मी बनी रहती है तो ये जीवन दाता है, और ये जड़ है। सूरज के पास ज्ञान ना है। अगर टेम्परेचर इसके ज्यादा हो जाता है तो ये सबको जला देता है। इसी तरह से चांद है। चांद शीतल रोशनी देता है। सूरज भी, चंद्रमा भी कहीं उगता डूबता नहीं है, वो भी अपने धुरी पर घूमता है और वो पृथ्वी के परिक्रमा करता है अपने धुरी पर घूमते हुए, और 9 ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूरज के परिक्रमा करते हैं। और सारे जो है 365 दिन में सूरज के एक चक्कर लगाते हैं सब। जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर मार लेती है, रात दिन होता है, लेकिन सूरज के परिक्रमा ये 365 दिन में करती है। सभी ग्रह जो है आकाश के बीच में है। ये भूमंडल पृथ्वी पर सब सागर है, पहाड़ है, झरना है, और सभी ग्रह के ज्ञान ना होने की वजह से एक भगवान को माना गया है और कल्पना किया गया है कि वो संसार बनाता है और संसार के प्रलय होता है, बिगाड़ता है और बनाता है। वो भगवान देशी है कि विदेशी है, वो मनुष्य के कल्पना है, मनुष्य के बनाया हुआ एक माना मनोबल वो ब्रह्म है, जिसके पास तत्व के ज्ञान ना होता है, वो ब्रह्म को वो कल्पना कर लेता है। जो इस 8 वसु के जिसको ज्ञान ना होता है, वो उस परमात्मा के कल्पना कर लेता है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो इससे अलग हो जाता है। इसके बाद से जो है 25 प्रकृति है।
पंच महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 विषय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 विषय और 5 प्राण, ये 20 होते हैं। और चतुष्ट अंतकरण, ये 24 होते हैं। और ये 24 जो है जड़ है। ये जो है इसके पास ज्ञान ना है, इसके ये जो है शरीर में सम्मिलित है, सहयोग है शरीर में, बनावट में। और 25वां कौन है? जिसको पुरुष कहते हैं, अनादि पुरुष, चेतन आत्मा, वही परमात्मा है। वो 25-24 तत्व के सुख के भोगता है। इसी तरह से जो है 33 देवता है, 5 महाभूत। यहाँ पर मनुष्य जो है जड़ चेतन के ना जानने के वजह से इस संसार में भटकता है, अटकता है और अपन दूसरे के भी मूर्ख बनाता है। ये प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म के मतलब होता है बड़ा। पृथ्वी भी बड़ा है, जल भी बड़ा है, अग्नि भी बड़ा है, वायु भी बड़ा है, आकाश भी बड़ा है, सूर्य बड़ा है, चांद बड़ा है, तारागण, 9 ग्रह सब अपने अपने जगह पर बड़े हैं, लेकिन सब जड़ है। और इनके नाम के जो मनुष्य दिखाया गया है वो ऋषि के, सब ऋषियों के पुत्र हैं। उनके नाम अमर रखने के लिए वो ऋषियों के नाम, बच्चों के नाम एक ग्रहों के नाम पर रखा गया, इसलिए कि उनके नाम अमर रहेगा। इसी तरह से सप्त ऋषि है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।